तो देखो बरसात शुरू हो गई और अब ज़रूरत है सिर्फ दो चीज़ों की। सबसे पहला है वाइपर और दूसरा है साइड पर्दे। तो साइड पर्दों का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, इससे पहले ही वीडियो डाला मैं, अगर आप नहीं देखे तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अब इस वीडियो में बात करेंगे वाइपर का, और वाइपर के उसमें भी दो कैटेगरी है। देखो ये वीडियो जो है बजाज गाड़ी के ऊपर है, इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा जो अप्पी गाड़ी के ऊपर होगा, मतलब अप्पी ऑटो के ऊपर, जिससे ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी मतलब 3 व्हीलर कैटेगरियाँ हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगी। चाहे आपकी गाड़ी का जो वाइपर मोटर है जाम है तो सर्विसिंग के अंदर क्लियर हो जाता, या फिर ज़्यादा दिन हो गया मतलब 1-2 साल 3 साल 4 साल से यूज़ है, मतलब ख़राब नहीं हुआ, यूज़ है, चल रहा, रनिंग है, तो भी आप सर्विस कर लो और आपके जो वाइपर का जो मोटर है उसका सर्विस बढ़ जाता, मतलब उसकी लाइफ बढ़ जाती और अच्छे से काम करना शुरू करता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखो, A to Z बता दूंगा मैं। तो ये है हमारी गाड़ी और यहाँ पर है हमारी वाइपर मोटर। और सबसे पहले मैं इसको ऑन करके बता दूं, देखो ये है हमारा ऑन ऑफ स्विच, ऑन कर दिए और यहाँ पर देखो ये ऑन है, मतलब ख़राब नहीं हुआ, बस अच्छा है, रनिंग है। बस अब हम इसको सर्विस करेंगे। क्यों बोलते, जब से गाड़ी आया तकरीबन 3 से 4 साल से ज़्यादा हो रहा, अभी तक इसको सर्विस नहीं करे और इसका अच्छे से लाइफ बढ़े, इसलिए हम इसको सर्विस करने वाले हैं। तो सबसे पहले 10 नंबर का पाना बिट या जो कुछ भी हो उससे इसका नट खोल लेना है, और कटिंग प्लेयर से अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखो ऐसा अगर खींचेंगे ना तो नहीं निकलता। तो यहाँ पर देखो इसका दूसरा तरीका है, नीचे से जैसा अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, बस ऐसा खींचो, बहुत आसानी से बाहर निकल जाता। फिर उसके बाद इसके अंदर 2 रबर है। देखो सबसे पहले ये बड़ा वाला रबर जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये, फिर उसके बाद एक और रबर है छोटा, तो ये दोनों रबर है। फिर उसके बाद इतना ही है, फिर अंदर आना पड़ेगा गाड़ी के। उसके बाद देखो ये 2 8 नंबर के नट है, आपके पास चाहे तो पाना बिट जो कुछ भी हो इससे खोल लो। खोलने के बाद जो ये नट और जो बाहर का रबर वगैरह जो खोले ना, इसको संभाल के रखना। क्यों बोल तो फिर ये सेम एज इट इज़ ऐसे वाले नहीं मिलते। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो कवर है ना बहुत आसान है, बस इसको नीचे से थोड़ा बाहर खींचो और ऊपर उठा दो, बस निकल गया। देखो बहुत आसान था निकालना। अब यहाँ पर है आपका मेन काम, और ये है हमारा 4 नंबर का एलांकी, जिसको एलांकी पाना बोलते हैं। आमतौर पे मैकेनिकों के पास, इलेक्ट्रिशियनों के पास मिल जाता और बहुत से लोग रखते भी साथ में। तो उसके साथ अपने क्या करना है, ये 3 बोल्ट है। सबसे पहले ये पहला वाला खोल ले रहा मैं, और एलांकी के ही बोल्ट आते हैं अगर आप पहली बार खोल रहे तो। फिर उसके बाद अगर आप चाहे तो बदल भी सकते, पर यहाँ पर देखो 1 और अब ये 2 खोल लिया मैं। मतलब पहली बार अगर खोल रहे तो एलांकी के बोल्ट ही रहेंगे आपको, तो एलांकी वांटेड है, उसके अलावा आप नहीं खोल सकते। तो ये एक छोटा सा ध्यान रख लेना। तो देखो ये तीनों के तीनों जो बोल्ट है एलांकी बोल्ट, इसके तीनों को भी खोल लिया मैं। और अब क्या करेंगे, ये तीनों जैसे ही बाहर आ गया, आने के बाद देखो इसके नीचे एक बात आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पर नीचे वाले बोल्ट के साथ अर्थिंग वायर भी है, इसको भी ध्यान में रख लो। जब फिटिंग की बारी आएंगे ना तो तब तो आपको थोड़ा सा ये याद रहे। ओके, बस उसको आप जैसे बाहर निकाले, देखो अब अगर डायरेक्ट बाहर निकालेंगे ना तो ये नहीं आता बाहर। तो इसको बाहर निकालने से पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले थोड़ा सा नीचे देखो, ये जो ब्रेक पैडल होता ना उसके नीचे, मतलब उसके ऊपर, यहाँ पर देखो ये एरो के पास ये जो रेड वाला कपलर दिख रहा, ये वाला जो अभी ये जो एरो के पास दिख रहा है, ये वाला शायद कैमरे में सही से नहीं दिख रहा, पर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको एक रेड कलर का, मतलब लाल कलर का 4 वायर वाला कपलर या जॉइंट या सॉकेट जो कुछ भी बोलते आपको मिल जाता, उसको बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद आप जैसे बाहर निकाले, देखो अभी ये वाइपर जो है ना अभी भी पूरा बाहर नहीं आता, बस हल्का सा थोड़ा बाहर आता। क्यों बोले तो बस अभी हम इसका जो वायरिंग का कनेक्शन है उसको मतलब अलग करें। अब ये वाइपर को अगर आप खींचेंगे तो नहीं आता। अब क्या करना है, आपको स्टार का स्क्रू ड्राइवर लेना है, और ये वाला जो स्क्रू है, मतलब ड्राइवर के राइट साइड का जो ये फ्रेम है, ऊपर का फ्रेम भी बोलते हैं, पट्टी भी बोलते हैं इसको, तो इसको खोल लेना है। फिर उसके बिल्कुल राइट साइड में एक और स्क्रू है, मतलब यहाँ पर ये इंडिकेटर और पार्किंग का जो लाइट होता है ना राइट साइड में, उसके नीचे, मतलब ड्राइवर के राइट साइड में देखो यहाँ पर भी एक दिख रहा शायद आपको, देखो अभी क्लियर हो गया। तो ये दोनों स्क्रू खोल लेना है। इन दोनों स्क्रू खोलने के बाद अभी जो हमारा ये वाइजर है, मतलब ये जो फाइबर का या प्लास्टिक का जो भी पट्टी लगा हुआ है ना, अब ये बाहर आएगा। तो पूरा बाहर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, बस जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, बस ऐसा हल्का सा थोड़ा बाहर, इसको बाहर की तरफ बेंड करना है आपको। क्यों बोले तो देखो इसके अंदर से ही हमारा ये जो वाइपर का वायर है, अभी जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वायर बाहर आएंगे। मतलब जब तक आप ये वायर को लूज़ नहीं करेंगे, मतलब ये प्लास्टिक को जब तक आप ढीला नहीं करेंगे ना, तो ये वायर बाहर नहीं आता। फिर उसको ऐसा लेफ्ट साइड, मतलब जहाँ पर वाइपर था वहाँ पर ऐसा लेफ्ट साइड की तरफ ढकेलना है आपको। राइट साइड से अगर खींचेंगे तो नहीं निकलता, लेफ्ट साइड की तरफ ढकेलना है। देखो अभी यहाँ पर शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर एक ऐसा कट लगा हुआ रहता बॉडी के अंदर, तो वो मतलब एक्यूरेट जगह है इसका वाइपर का वायर निकलने के लिए।
तो यहीं से वायर बाहर आएगा और यहीं से वायर अंदर भी जाएगा। तो ये एक ध्यान में रख लेना, क्यों बोल तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं वायर निकालते वक्त। तो अभी हमारा जो वाइफर है निकल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सर्विस करने के लिए सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको 1/4 नंबर का एक ऐसा बिट होना, या फिर अगर ये नहीं मिला तो शायद आपको दिक्कत हो सकती, पर ज़्यादातर केसों में ये हर किसी के पास मिल जाता है ये वाला बिट, मैकेनिकों के पास या इलेक्ट्रिशियनों के पास। तो ये वाला बिट ले लेना है आपको। लेने के बाद इसके अंदर देखो 5 से 6 स्क्रू रहते, तो फटाफट ये जो 5-6 स्क्रू है खोल लेंगे हम। खोलने के बाद अगर ये इनकेस अच्छा रहा तो सर्विस नहीं करेंगे, अगर डस्ट वगैरह रहा तो इसको अच्छे से खोल के हम पेट्रोल से साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद उसके आगे की जो भी प्रोसेस है करेंगे। तो फटाफट देखो 2, ये 3, ये 4 और उसके बाद ये हो गया 5 और उसके बाद नीचे है सबसे लास्ट एंड फाइनल 6 के 6 स्क्रू खोल लिए हम। खोलने के बाद अब ये जो ऊपर के इसके ऊपर का जो चैम्बर है या इसके ऊपर का कवर भी बोल सकते हैं, चैम्बर जो भी हो, इसको बाहर निकालेंगे। देखो निकालने के बाद वो एकदम नीट एंड क्लीन है। मतलब मैं स्टार्टिंग में आपको बोला था ये जो वाइफर है ना, ये रनिंग कंडीशन में है, ख़राब नहीं हुआ, चल रहा, पर हम इसको सर्विस करने की नीयत से खोले। और वो इसीलिए खोले क्यों बोलते थोड़ा सा स्लो हो गया था। और यहाँ देखो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है, मतलब ना इसके अंदर डस्ट है, ना गुबार है, ना डस्ट पार्टिकल, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो ठीक ठाक है। फिर भी हम खोले क्यों, उसकी वजह मैं आगे बताऊंगा वीडियो के। देखो सबसे पहले अब क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ के लॉक निकालो, या फिर अब ये अंदर का जो गेयर वगैरह है ना, सारे के सारे तो ठीक ठाक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर के लॉक निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो लॉक देख रहा है एरो के पास, ये लॉक निकालना थोड़ा सा कठिन है। अगर आप समझ गए या इसको मतलब इसका प्रक्रिया या जो इसका प्रोसेस है अगर आप समझ गए ना, तो बहुत आसान है। मतलब एक चुटकी बराबर का खेल है, या बच्चों का खेल भी बोल सकते हैं। देखो अभी ये जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक बार निकाल दिया मैं, फिर से लगा दे रहा, एक और बार देखो। बस न्यूज़ प्लेयर लेना है, एक तरफ आपको प्लेयर पे लगाना है और एक तरफ लॉक पे लगाना है। बस यहाँ पर एरो के पास देखो, बस ऐसा हल्का सा अगर बाहर दबा दिए बस निकल जाता है। एक और बार देखो एरो के पास, बस आ गया बाहर। बस इतना ही काम करना है आपको, निकल गया। अब क्या करना है कि स्क्रू ड्राइवर ले लेना है। स्क्रू ड्राइवर लेने के बाद अब ये जो लॉक है, मतलब ये जो एरो के पास है, यहाँ पर लगाने के बाद थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ ढकेल के और उंगली से रोकना है। क्यों बोलता, अगर ये लॉक निकल गया या गिर गया ना, तो फिर आपको कहीं बाहर ख़रीदने से नहीं मिलता। तो बहुत रेयर आइटम है ये, तो इसको बहुत हिसाब से संभाल के रखना। तो देखो ये वाला लॉक है कुछ इस तरह यू टाइप का दिखता, मतलब यू शेप का। तो एक लॉक निकल गया। फिर उसके बाद एक वाचर आता आपको, ये वाचर को भी संभाल के रख लेना। ये अगर गुम गया तो मिल जाता, पर लॉक बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद देखो यहाँ एक और लॉक है, तो ये भी सेम एज इट इज प्रोसेस है इसको भी निकालने का। मगर पहला वाला जो लॉक था उसको हम निकाले ऐसा न्यूज़ प्लेयर से, मतलब अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा। पर अभी ये जो लॉक है ना, ये न्यूज़ प्लेयर से नहीं निकलेगा, ये कटिंग प्लेयर से निकलेगा, मतलब ये वाला बड़े वाले प्लेयर से। वो कैसा निकलेगा देखो, ये भी बहुत आसान है। बस यहाँ पर एरो के पास आप देखते रहो, बहुत आसान तरीका है इसका निकालने का। देखो निकल गया, बस हल्का सा ऐसा बेंड करके बाहर निकालो, निकल जाता। फिर उसको क्या करना है, फिर से स्क्रू ड्राइवर लगाना है यहाँ पे, ये जो गैप आ रहा बीच में एरो के पास, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगाना है और बस बाहर ढक लो। देखो लॉक हमारे हाथ में आ गया, और लॉक ये जो हाथ में आ गया, अब इसको हम क्या है संभाल के रखेंगे। क्यों बोले तो फिर से बता रहा मैं, अगर ये गुम गया तो फिर से अगर आप ख़रीदना चाहे तो नहीं मिलता। फिर ये वाचर है, इसको दोनों को भी निकाल के हम अच्छे से रख लेंगे। अब देखो ये गियर और ये हमारा व्हील शाफ्ट दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं। मतलब बाहर मतलब अंदर से आ जाते, पूरा का पूरा कंप्लीट ये बाहर आ गया। अब देखो अब अपने पास देखो, फिर से बता रहा मैं आपको, ना इसके अंदर डस्ट है ना गुबार है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम खोले, वजह क्या था, ये स्लो घूम रहा था। स्लो घूमने का प्रॉब्लम क्या है, ये गेयरों में नहीं रहता। गेयरों में अगर कोई प्रॉब्लम होता तो यहाँ पर आपको दिख जाता था, पर गेयरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ 100% नीट एंड क्लियर है, और हमको डिस्प्ले पे दिख रहा भी कि सब कुछ ठीक ठाक है, सही है। तो अब हम इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस इसको थोड़ा सा साइड में रख देंगे। और अब आए हमारी मेन एंड इम्पॉर्टेंट बात, तो इसको जब छेड़छाड़ तो कुछ करना नहीं है। अब आएंगे हम हमारी मेन मोटर के तरफ। तो मोटर खोलने के लिए देखो यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके पास, या फिर इसका बिट है तो खोल लो, या बिट अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं। 6-7 नंबर का पाना ले लेना आपको। 6 नंबर का पाना हर छोटी मोटी दुकान में मिल जाता, 6-7 नंबर का। तो उसकी मदद से देखो अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही खोल लेना। रिंग पाना नहीं बैठता, सट पाना बैठता, जिसको पट्टी पाना भी बोलते हैं। मतलब दोनों साइड के जो बोल्ट है उसको खोल लेना है। और ये देखो बस वो ये जो बोल्ट है ये भी ना 1/2 इंच के रहते, ज़्यादा बड़े भी नहीं। और इसको भी ध्यान से रखना, क्यों बोलते हो फिर बाद में ये साइज़ का बोल्ट नहीं मिलता बाहर। तो इसको भी खोल लेंगे हम।
खोलने के बाद अब इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर है हमारा मेन प्रॉब्लम। और जब इसको खोलेंगे हम तो अभी आगे देखो, अब ये तो हो गया, मतलब दोनों स्क्रू खोल लिया मैं। और खोलने के बाद जैसे हम इसको बाहर निकालेंगे, बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते। देखो ये भी सेम 1/2 इंच का है। और यहाँ पर देखो, शायद आप समझ गए होंगे, इसको निकालने से पहले ये जो मेरा लेफ़्ट हैंड है एरो के पास, देखो ये जो लेफ़्ट हैंड के पास है ना, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले यहाँ एरो के पास देखो, यहाँ पर किसी चीज़ से आपको दबाना है। जैसा मैं अभी मेरी उंगली यानी अंगूठा थंब से ऐसा मैं यहाँ पे दबा के राइट साइड से खींच रहा, ओके। तो ऐसा करके खींचना है आपको। तो सिर्फ बॉडी, ये जो मेरे राइट हैंड में जो बॉडी है ना, ये बॉडी निकल जाती सिर्फ। अगर आप डायरेक्ट खींचेंगे ना तो ये आर्मीचर के साथ बाहर आ जाता। अगर ऐसा हुआ तो कार्बन टूटने के भी चांसेस रहते। फिर उसके बाद ऐसा लेफ़्ट साइड घुमाना है आपको, लेफ़्ट साइड मतलब लेफ़्ट साइड घुमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हो वैसा करके इसको बाहर ले लेना है। जैसा ये बाहर आया, देखो अभी भी इसके अंदर भी आप एक और बात गौर करे होंगे, आर्मीचर के अंदर भी मतलब मोटर के अंदर भी ना कोई डस्ट उबार वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर भी हम खोले, प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये एरो के पास देखो सब कुछ एकदम नीट एंड क्लियर है। मतलब देखो ये एरो के पास देखो साफ़ है। और यहाँ पर देखो मतलब काला काला हो गया। वजह क्या, यहाँ पर आर्मीचर के ऊपर जो है ना, ये हमारे जो कार्बन ब्रश होते यहाँ पर बैठते और यहाँ पर कंटिन्यू ये घूमते 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 क्या है, यहाँ पर जाम हो गया, मतलब कचरा जाम हो गया। तो अब हम इसको साफ़ करेंगे और वापस से फिट कर देंगे, बस हमारा प्रॉब्लम क्लियर हो गया। इतना ही था। अगर आप यहाँ तक भी वीडियो देख लिए तो बस आपको मुबारक हो, समझ में आ गया, ओके। तो उसके लिए क्या करना है हमको, देखो और एक बार मैं थोड़ा कपड़े से साफ़ कर लूँ, फिर आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मैं कपड़े से भी साफ़ कर लिया, तो भी देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको डस्ट दिख रहा। तो उसको साफ़ करने के लिए क्या करना है आपको, देखो ऐसा वाला पेपर ले लेना है जिसको रेगमल पेपर या साइन पेपर भी बोलते हैं। तो इससे क्या करना है आपको, ये जो कामेंटर है, ये जो मतलब आर्मीचर के ऊपर का जो शाफ्ट है ना, उसको अच्छे से घसना है। और ये जो पेपर का जो नंबर है वो 120 या 180 के अंदर का रहना, उससे ज़्यादा का अगर रहा तो ये ख़राब हो जाता। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा 2 से 4 राउंड इसको घसेंगे, है ना, ज़्यादा नहीं। अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हो, बस हल्का सा, ज़्यादा अगर ताकत लगाएंगे ना तो ये उड़ जाता, बहुत कमज़ोर मटेरियल रहता है ये। तो बस हल्का हल्का सा इसको घसना है। और अभी यहाँ पर देखो थोड़ा अभी भी इसके ऊपर डस्ट वगैरह दिख रहा, पर पहले के मुकाबले देखो यहाँ पर क्लियर है। मतलब पहले क्या हुआ था, पूरा यहाँ से वहाँ यहाँ क्लियर था और यहाँ इसके ऊपर जो है ना काला था। मतलब देखो ये पुराना फ़ोटो है, यहाँ पर क्लियर है और यहाँ पर काला काला दिख रहा। तो ये जो मतलब डिफरेंट है ना, ये क्लियर हो गया अभी। तो अभी ये क्लियर होने के बाद हम क्या करेंगे, अब डस्ट तो क्लियर हो गया, अब एक और काम करना है आपको। तो अभी इसके बीच में जो गाले मतलब गैप्स दिख रहे हैं ना, तो ये गैप्स के अंदर भी थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह जाम रहता, मतलब अटका हुआ रहता। तो इसको कैसे साफ़ करेंगे, देखो कुछ भी लेके कर सकते हैं। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये जो 5 रुपये वाला नटराज का जो चाकू आता, मतलब कटर ब्लेड, इससे अगर आप साफ़ करेंगे तो ये सही, इसका मतलब सही लेंथ है। तो इससे अगर साफ़ कर लेंगे ना तो ये बराबर क्लियर साफ़ हो जाता। और सारे के सारे ये जो गैप्स है, मतलब इसके अंदर के जो फिलप्स है, जिसको गाले भी बोलते हैं या गैप्स भी बोलते हैं, हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस है इसके। तो इसकी मदद से इसको अच्छे से साफ़ कर लेना, जैसा स्क्रीन पे देख रहे। और ऐसा अगर साफ़ कर लेना तो ये अभी जो आपका चाहे ये वाइफर मोटर हो या सेल्फ मोटर के केसेस में भी सेम प्रोसेस रहता है ऐसा। बस ये मोटर थोड़ा साइज़ में छोटा है और पावर में छोटा है, सेल्फ मोटर जो है वो बड़े रहते हैं, बस यही डिफरेंट है। पर ये इसका जो मैकेनिज़्म है या काम करने का जो तरीका है ना, सब कुछ सेम एज इट इज़ रहता। तो देखो अभी लगभग सारे के सारे जो गैप्स है या फिलप्स जो गाले है, सारे के सारे अभी हम साफ़ कर दिए। अब क्या करेंगे, वापस से इसको फिट करेंगे। और एक बात, इसको अभी हम पेट्रोल से धोने वाले नहीं है। क्यों, ये ऑलरेडी खुद अच्छा, मतलब अच्छा खासा नीट कंडीशन में। अगर इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह होता तो हम 100% इसको पेट्रोल से धोते, फिर उसके बाद जाके फिट करते। तो अभी हम इसको वापस जैसा खोले वैसा ही फिट कर देने वाले हैं। क्यों बोले तो एकदम बिल्कुल गुड कंडीशन में है। तो अभी आई बारी फिटिंग की। तो फिट करने से पहले देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसके 2 कार्बन ब्रश है। और कार्बन ब्रश बैठाते वक्त बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। ये जो स्प्रिंग है, मतलब छोटे वाले स्प्रिंग, मतलब ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये स्प्रिंग को बिठाने का तरीका देखो। अभी बस आप वीडियो को स्क्रीन पे देखो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता। पहले ऐसे बिठा लेना है, जो स्प्रिंग बिठा रहे हो उसको नीचे रखो। और उसके बाद ये जो कार्बन है उसको ऑटोमेटिक, मतलब ये उसका जो साइज़ है बराबर बैठ जाता है। वो देखो यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है, अगर इनकेस बहुत से लोगों का डाउट है, अगर ये स्प्रिंग टूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो पेन देख रहे हैं, ये 5-6 रुपये में मिल जाता टिप टॉप वाला पेन। इसका स्प्रिंग निकालो, काटो और उसमें लगा दो, बस काम हो जाता आपका।
तो वापस से इसको लगा देंगे। इसको लगाने का बहुत आसान तरीका है, बस अभी जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले स्प्रिंग लगाओ और उसके बाद कार्बन को लगा दो। लगाने के बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान देना है आपको, बाद में लगाने के बाद ये जो वायर है ना, इसको थोड़ा सा बेंड करना है। बेंड क्यों करना है, मतलब इसको कार्बन को अटकाना है। क्यों बोले तो अभी ये जो स्प्रिंग के साथ है ना ये कार्बन, तो स्प्रिंग तो इसको बाहर ढक लेगा, तो बाहर नहीं ढकलना बोले तो क्या करना है, इसको ये जो वायर है इसको लॉक करना है। जैसा अभी स्क्रीन पे दिख रहा, थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं क्लियर कर देता अभी। तो यहाँ देखो अभी क्लियर हो गया, फिर से ब्लर हो रहा, तो यहाँ पे जो अभी देखो क्लियर हो जाता, तो यहाँ भी समझ गया। मतलब ये जो कार्बन है ये पूरी तरह अगर बाहर आके रहा ना, तो देखो अभी अंदर चलेगा। अगर ऐसा अंदर आके रहा ना, तो आपका जो आर्मीचर है वो बिठाने में आपको आसानी होता। तो ये तो एक समझ गया। तो सेम एज इट इज़ प्रोसेस क्या है इसका अपोजिट डायरेक्शन में भी, मतलब अभी एक कार्बन बिठा दिए हम, अब उसका दूसरा कार्बन भी अगर आपको बिठाना है तो सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है आपको। पहले सबसे पहले जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है इसको बिठा लेना है। स्प्रिंग को बिठाने के बाद फिर से वैसा ही, मतलब जो कार्बन को अभी पहले बताया था वैसा ही लगा देना है। लगाने के बाद फिर इसके बाद हम कार्बन, ये जो आर्मीचर है उसको बिठाएंगे। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो बजाज गाड़ी का वाइफर है ना, हाँ अप्पी गाड़ी के मुकाबले बजाज का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और अप्पी गाड़ी का बहुत आसान है। उसका भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा A to Z। ये वीडियो देख लो, वो भी समझ में आ जाता आपको। तो देखो दोनों के दोनों कार्बन बिठा दिया मैं। अब क्या करेंगे, हमको ये जो आर्मीचर है नीट एंड क्लियर हो गया, मतलब हमारी केस में साफ़ था, तो उसके लिए हम वापस से वैसा ही इसको क्लियर साफ़ करके वापस फिट कर दे रहे। वरना इसको अच्छे से पेट्रोल से हम धोने वाले थे, पर अभी ये नहीं धोए इसको। तो खैर जो भी हो, इसको वापस से फिट करेंगे। और डायरेक्ट ये नहीं बैठता, क्यों बोले तो देखो हमारे जो कार्बन ब्रश है ना, वो थोड़े हल्के हल्के से बाहर आके है। तो बाहर आके है, तो उसके लिए क्या करना है, हमको वापस से स्क्रू ड्राइवर लेना है। जो मतलब जो कार्बन को हम लोग अटका के रखे थे बाहर, तो उसको और थोड़ा सा अंदर लेना है, मतलब अंदर की तरफ, जैसे स्प्रिंग पे देखो स्क्रीन पे जैसा देख रहे हैं अभी, वैसा अंदर की तरफ लेना है। लेने से क्या होता है, जो आर्मीचर जहाँ पर रुका हुआ है, मतलब जो कार्बन आर्मीचर को अंदर आने से रोक रहे, वो हट जाता। मतलब देखो एक क्लियर होगा और यहाँ देखो दूसरा भी हट गया। अब ये जो आर्मीचर है हमारा अंदर चले जाता। देखो यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर हो गया। अभी देखो आर्मीचर अंदर चलेगा, बस यही था प्रॉब्लम। जैसा आर्मीचर हमारा अंदर चलेगा वापस से, मतलब एज इट इज़ हमारा जो आर्मीचर अंदर जाते बराबर फिट हो गया, ओके बैठ गया। अब ये जो पैकिंग है, मतलब जो रबर वाला पैकिंग, इसको बिठाएंगे। बिठाने के बाद उसके बाद ये जो बॉडी है फिर उसको भी बिठाएंगे। बिठा के फटाफट फिट कर देंगे, A to Z कंप्लीट हो जाता। अब तो बहुत आसान है, बस ये काम क्या है ना, बस थोड़ा सा समझना पड़ता। देखो हर किसी को, कोई नया हो या पुराना हो, हम लोग इलेक्ट्रिशियन लोग भी जब ये गाड़ी का काम करते ना, तो हम लोगों को भी दिक्कत होता है ये काम करने में। जब आप ये वीडियो बना के हम लोग अगर लोगों को बता रहे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो सकता, और थोड़ा समझाने के लिए भी क्या थोड़ा लेंथ लेना पड़ता हमको। तो देखो अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और फिर से जब आप फिट कर रहे हैं बॉडी को, तो यहाँ पर देखो आयरो के पास ये अंगूठा आपको लगाना है। फिर उसके बाद ये जो बॉडी है इसको बस ऊपर से ढकेल दो, ऑटोमेटिक लग गया। फिर ये जो अंगूठा है आप यहाँ से चाहो तो हटा सकते हैं, वरना अगर ये अंगूठा नहीं लगाए तो ये बॉडी वापस बाहर आ जाता था। तो ओके, ये था प्रॉब्लम। इसके लिए छोटा सा ट्रिक है इसके बाद। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो दो स्क्रू खोले थे वापस से यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, दोनों स्क्रू को लगा देंगे। लगाने के बाद देखो ऑलमोस्ट ये हो गया फिट एक, और उसके बाद ये हो गया दूसरा। तो ये आर्मीचर तो हो गया। फिर उसके बाद ये जो हमारे गियर शाफ्ट है, मतलब बहुत से केसों में गियर ख़राब हो जाते, पर हमारे इसमें गियर ख़राब नहीं हुए, अच्छे हैं। तो इसको भी जैसा खोले थे वैसा फिट कर देंगे हम। और एक बात, हाँ इसमें ऑयल और ग्रीस लगाना चाहिए, ज़रूरी है। पर ये जो वाइफर अभी मेरे हाथ में है ना, ये कंडीशन अच्छा है, इसके अंदर कोई जंग नहीं लगा, मतलब डस्ट वगैरह नहीं गया। तो ये रनिंग कंडीशन है, इसकी वजह से हम लोग इसके अंदर ऑयल और ग्रीस नहीं लगा रहे। ग्रीस अगर ज़्यादा लगा दिए तो क्या होता ना, ज़्यादा ग्रीस अगर आप लगा दिए तो 2-4 साल 5 साल के बाद उसमें जंग आना शुरू होता। तो उसके लिए हर साल अगर आप सर्विस करना चाह रहे तो ग्रीस ना लगाए तो बेटर रहता, मेरी राय। तो देखो ये तो सारा का सारा गियर जो है बैठ गया। अब इसको वापस से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद ये जो लॉक है, लॉक को बिठाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बड़ा वाला जो गियर है, गियर के लिए अंदर का जो वाचर था उसको अब हम बाहर डालेंगे। ये वाला जो वाचर है अंदर था उसको बाहर ले लिए। फिर उसके बाद ये फ्लैट वाचर डाल लिए। डालने के बाद ये जो ऊपर का लॉक देख रहे हैं आप, ये लॉक को लगा देंगे। लॉक को लगाने का बहुत आसान तरीका है, जितना निकालने में मुश्किल हुआ उससे भी कम, बहुत आसान है इसको फिट करना। देखो सही डायरेक्शन में बिठाओ और बस इसको कटिंग प्लेट से दबाओ, बस ऑटोमेटिक बैठ जाता 100%। अब ये लॉक हो गया। अब आप चाहकर भी इसको नहीं निकाल सकते, फिर से कटिंग प्लेट से ही निकालना पड़ेगा, वरना ये नहीं निकलता।
ओके। फिर उसके बाद ये जो व्हील शाफ्ट है, मतलब जहाँ पर वाइफर का ब्लेड लगता, मतलब ब्लेड जहाँ पर बैठता वाइफर का, उसको भी बिठाना है। और ये बिठाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना, क्यों बोले तो क्या है, अगर ये स्लिप हो गया तो मतलब उछल के या स्लिप होके गिर जाता कहीं, अगर ये गुम गया तो फिर आपको मिलता नहीं, मतलब दिक्कत हो जाता। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा मैं फोकस कर लूँ तो यहाँ पर देखो अभी ये बैठ गया, लॉक हो गया। तो बस इतना ही है, इसमें कोई बड़ा साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है, बस हल्का सा समझने की ज़रूरत है। बस आपको समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, वापस से ये मतलब सारा का सारा फिटिंग हो गया। अब इसको जो कपलर है हमारा, सॉरी ऊपर का जो चम्बर है या ऊपर का जो कवर है, जो भी बोल सकते हैं, ये जो कैप है इसको फिट कर देंगे। फिट करने के बाद एक बार चेक करेंगे, या फिर अगर चेक नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों बोले तो गुड विल कंडीशन में है। बस हमारी प्रॉब्लम क्या थी, ये जो आर्मीचर के ऊपर जो कमेंटर आता ना, उसके ऊपर ज़्यादा यूज़ होने से, मतलब 4-5 साल से रेगुलर यूज़ हो रहा है ये, इसकी वजह से आर्मीचर के ऊपर थोड़ा सा जंग आ गया था, मतलब डस्ट वगैरह जाम हो गया था, जिसकी वजह से आर्मीचर स्लो घूम रहा था और उसकी वजह से मोटर स्लो घूम रहा, और मोटर स्लो घूमने की वजह से हमारा जो ग्लास है ना वो सही से काम मतलब साफ़ नहीं हो रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था बारिश में। तो ये था प्रॉब्लम, क्लियर हो गया। तो ये था वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, समझ में भी आना ज़रूरी है, तो समझ में भी आया होगा। देखो घर बैठे ये काम कर सकते, चाहे वाइफर जाम हो या फिर रनिंग कंडीशन में भी हो, इसको सर्विस करना अच्छी बात है। और हर साल सर्विस करें तो बहुत अच्छी बात है। देखो ख़राब होने से पहले कोई भी चीज़ को हम संभाल लेंगे या सर्विस कर लेंगे तो उसकी सर्विस लॉन्ग टाइम तक चलती है और वो ज़्यादा दिन तक आपका साथ दे सकता। तो ये वीडियो में एक छोटी सी कोशिश थी मेरी कि आपके सामान को बचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं या पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, अगर पुराने हैं तो नए लोगों से भी सब्सक्राइब करवाओ। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।